हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। टुडे in this lecture I am going to start a new chapter, that is alcohol, phenols and ethers, and it is also an important chapter, but I would like to say to all of you that after studying that HDA chapter, because we have completed that chapter, so this alcohol, phenol and ether chapter, this new chapter, you are going to enjoy. Why? Because already you know the basic concept of what? Organic chemistry. Because you have already studied halogen derivative of alkanes and arenes. तो जहाँ पे भी आपने बी आर और सी एल यूज़ किया था जिस प्लेसेस पे, अब उन प्लेसेस को आपको ओ एच के थ्रू क्या करना है, फिल करना है। तो जैसे मैंने बोला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो आपने फटाक से लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सो यू हैव टू राइट ओनली व्हाट, यू हैव टू राइट ओ एच ऑन द प्लेस ऑफ बी आर। बहुत ही सिंपल होने वाला है चैप्टर और आप इंजॉय करने वाले हो। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तो इसमें ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, किसमें, एच डी ए में। तो बस एच डी ए में हैलोजन था और यहाँ पे अल्कोहल होगा, या फिनॉल में ए आर के साथ ओ एच होगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी बेसिक पढ़ते हैं इसकी। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हाट इज़ अल्कोहल? अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि you have alkane, the formula is RH, and the hydrogen of this alkane, this hydrogen is replaced by OH group, means आप minus H करोगे और plus OH, so you are going to get ROH. This is what alkane and this is what alcohol. So in alcohols are what? Alcohols are, they are formed by replacing one or more hydrogen from this alkene. आपने अल्कोहल जो प्रिपेयर किया है वो कैसे प्रिपेयर किया है? बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, अल्केन से आपने रिप्लेस करके बनाया है, दैट इज नोन एज अल्कोहल। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इज CH3, सबसे सिंपलेस्ट हो गया, CH3OH, C2H5OH। ओके, और ऐसे में फिनॉल की अगर बातें कर लूँ तो फिनॉल में क्या होगा? आपके पास है बेंजीन रिंग। इन बेंजीन रिंग यू हैव 6, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अब आप क्या करो, कोई भी हाइड्रोजन इधर से हटा दो और उसके प्लेस पे क्या ऐड कर दो? OH। कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हो? हाइड्रोक्सिल, और आपको मिलेगा यहाँ पे आपको OH। ठीक है, तो जो अल्कोहल एंड फिनॉल है, अल्कोहल एंड फिनॉल, ओके, ये अल्कोहल और फिनॉल में बेटा क्या है कि जो आपका OH है, यहाँ पे भी OH। इन अल्कोहल द OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू व्हाट? alkyl group, alkyl, bonded to alkyl group, and in phenol the OH group is bonded to aryl group, aryl group। बस यही बेसिक डिफरेंस है अल्कोहल में और क्या, फिनॉल में। बोथ कंटेन क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल group, but in alcohol the hydroxyl group, the OH group is bonded to alkyl. In phenol the OH, the hydroxyl group is bonded to aryl। सिंपल। बस आपको कोई बेसिक डिफरेंस आपको बताना। कोई पूछे कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, तो कोई केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे नहीं पूछ रहा है। कैसे आप पहचानोगे कि अल्कोहल और फिनॉल में? बोलेगा कि दोनों में OH प्रेजेंट है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है बेटा कि इन अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्काइल। ठीक है, एंड इन फिनॉल द OH group, the hydroxyl is bonded to aryl। that is the basic difference। okay, next we are going for classification।
of alcohol as well as phenol. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ईथर को अभी थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, उसको अलग से पढ़ लेंगे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 और आप बोल सकते हो 4 टाइप्स, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप. मतलब आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है उसमें आपने कितने OH ग्रुप अटैच किए हैं, डायरेक्टली अटैच है, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लासिफिकेशन हो गया उसका. एग्जाम्पल के लिए क्लासिफिकेशन का किसके बेसिस पे करो, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो दैट मे बी मोनोहाइड्रिक, सेकेंड डाइहाइड्रिक, थर्ड ट्राइहाइड्रिक. मेनली आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर लो, और पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है. 1 2 3 अल्कोहल में तो बहुत सारे हो सकते हैं. 1 2 3 मतलब कितने आपने OH अटैच किए उसके बेस पे आप बहुत सारे बना सकते हो. बट इम्पॉर्टेंट 3 आपको पता है, चाहे वो अल्कोहल का हो या फिनॉल का हो. तो मैं आपको यहाँ पे ये देखो, आप मोनोहाइड्रिक में कौन सा हो गया, दैट इज CH3OH, क्योंकि इसमें एक OH अटैच है बस. फिनॉल का मोनोहाइड्रिक, फिनॉल इटसेल्फ, क्योंकि वो एक OH प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है अगर अल्कोहल में तो मोनोहाइड्रिक हो गया. फिनॉल में भी एक OH प्रेजेंट है तो दैट इज मोनोहाइड्रिक हो गया. डाइहाइड्रिक का मतलब ये देखो आप, CH2OH और यहाँ पे CH2OH, ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक. और अगर आपको इस फिनॉल वाले में बताना है तो एक OH आपने यहाँ पर टच किया और एक OH आपने 1 मिनट, हाँ, एक OH आपने यहाँ पर टच कर दिया, हो गया डाइहाइड्रिक. ट्राइहाइड्रिक और सिंपल है, ट्राइहाइड्रिक और सिंपल है बेटा. ये देखो आप, बेंजीन रिंग हो गया, इधर OH, इधर OH और इधर भी OH, 3 OH अटैच कर दिए. या आपने ऐसे CH2OH, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया CHOH और यहाँ पे बेटा ऐड कर दिया आपने CH2OH. ओके, तो ये हो गया ट्राइहाइड्रिक हो गया. बहुत, यही तो आपने उधर भी पढ़ा था ना HDA में, मोनोहाइड्रिक उधर था, सॉरी, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव और ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव. और आपने टेट्रा भी पढ़ा था, पेंटा भी पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे भी 3 हो गया, 4 भी कर सकते हो आप. सो 1 2 3 नॉर्मल हो गया, पॉली 4 अटैच करोगे तो टेट्रा हो गया, पेंटा हो गया, 5 OH अटैच करोगे तो बहुत ही सिंपल है. तो क्लासिफिकेशन क्लियर है. अब इसको ये नहीं कि पूरा डेफिनेशन करके पूरा रटे जा रहे हैं, मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है. आपको सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा दिमाग में बैठा लो कि मोनोहाइड्रिक. अब इसको रटने की ज़रूरत है क्या मुझे, भाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है सर, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है. An alcohol containing only one OH group, hydroxyl group, is known as monohydric. Containing 2 hydroxyl group known as dihydric. बहुत ही सिंपल है. नोट्स बनाना है बना लीजिए, बट इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको मतलब रट के याद करके ही जाना है. सिंपल सा है, बस आपको पहचानना आना चाहिए. 1 2 बार आप दिमाग में बस उसके अंडरस्टैंडिंग बना लो आप, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. जैसे आपने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव. क्योंकि भाई जो मेरे पास कंपाउंड है इस लेवल पे, 12th लेवल पे, उसमें कौन सा कंपाउंड पढ़ना है अल्कोहल में, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो इंपॉर्टेंस रखता है. उस पूरे चैप्टर में वही पढ़ेंगे. जब एक अगर मेरे पास कंपाउंड है और वो एक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर उसमें एक अल्कोहल का, एक OH ग्रुप वाले अल्कोहल का मुझे क्लासिफिकेशन या मुझे प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन का मेथड सब मुझे याद है, तो मैं दो रखूँ या 3 रखूँ या 4 रखूँ, उसको भी मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ. तो पहले मैं सिंपल वाला पढ़ूंगा ना,
कि जब एक OH प्रेजेंट होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे मैं उनको प्रिपेयर कर सकता हूँ. So when you know the preparation methods of preparation of monohydric alcohol, you can use that method for dihydric, for trihydric. प्रॉपर्टीज जो एक वाला शो करेगा वही दो वाला शो करेगा, वही तीन वाला शो करेगा. मतलब देर विल बी माइन्यूट डिफरेंसेस, but that can be understood easily when you know the properties, all the physical and chemical properties of monohydric alcohol. अंडरस्टूड. तो इसलिए हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ते हैं, या उसमें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा था. अगर वो मुझे क्लियर है तो मैं जो मैं बता रहा हूँ आगे वो सब आप सिंपली कर सकते हो. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ that may be physical or chemical properties of monohydric alcohol, and before that we have to learn monohydric alcohol का classification क्या है. ठीक है. और वो ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है. किधर पढ़ा आपने? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में, जब आपने 1 डिग्री 2 डिग्री बताया था कि जब आपका Br या हैलोजन किससे अटैच होगा, कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज है, अलाइलिक बेंजाइलिक. तो जस्ट वही फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका Br हटा के या हैलोजन हटा के क्या अटैच होने वाला है? OH ग्रुप. ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, दैट इज द classification of monohydric alcohol. Classification of monohydric alcohols. Classification of monohydric alcohols. Classification of monohydric alcohols. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसा हो सकता है बेटा? फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो क्लियर है आपको, कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप. सो कंपाउंड्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कौन सा? कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड. बात ये समझ में आई क्या? मैं बोल रहा हूँ कि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ने वाले. कौन सा अल्कोहल पढ़ने वाले बेटा? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. और इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हम क्या करने वाले हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. गॉट इट? मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डेड विथ OH. ऐसे कौन से? COH बॉन्ड पढ़ने वाले. कौन से बॉन्ड पढ़ने वाले हैं? COH बॉन्ड जिसमें कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो बहुत ही सिंपल है, आप परेशान मत होना. एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? CH3OH. देखो ये OH है और जिस कार्बन से अटैच है ये जो कार्बन आपका है दिस इज व्हाट? sp3. दूसरा देखो आप RCH2OH. ये OH अटैच है इस कार्बन से एंड दिस कार्बन इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज. आपको ये sp3 sp2 तो पता ही है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे आपके पास है RCRH एंड OH. दिस इज व्हाट? ये भी क्या है? sp3 है. और लास्ट वन क्या है? RCR. यहाँ पे मैंने OH. ये कैसा बेटा? ये भी sp3 है. इसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सब क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. इसमें तो कोई डाउट है नहीं. क्यों मोनोहाइड्रिक है? क्योंकि सबके पास एक ही OH ग्रुप है. एंड एक और इसमें आपको दिख रहा है इम्पोर्टेंस क्या? एक और आपको चीज़ इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ईच OH इन ईच केस द OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. सो ये ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सो एक क्लास हो गई इसकी क्लासिफिकेशन. मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग. क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन. अब थोड़ा सा देखो आप एक फ्रेम में देख लो. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग क्लासिफिकेशन. वी आर लर्निंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. सो फर्स्ट वी मस्ट हैव
नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो। अब उसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं कि भाई जो OH तो एक ही प्रेजेंट होने वाला, अब उसके बेस पे तो क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच। तो ये आपने 4 एग्जाम्पल दे दिए। और एक और इंटरेस्टिंग इसमें कर सकते हैं कि बेटा ये जो है कार्बन, ये तो मिथाइल अल्कोहल है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहते हैं सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। सुपर 1 डिग्री का मतलब एक नाम है जिसमें मतलब 1 डिग्री तो नहीं है, ना तो 2 डिग्री है, ना तो 3 डिग्री है, इसमें कोई डिग्री नहीं है, इसको हम बोलते हैं सुपर 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज नोन एज सुपर 1 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कितना है, बट ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, ये यहाँ पे कितना है 3 डिग्री। तो आपने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया किसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, किसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपने फिर से डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री, और ये क्या हो गया सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, दिस वन। क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा, इसे जूम कर दूं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड, जिसमें OH जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और उसमें भी आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी आपने डिवीज़न कर लिया कि वो 1 डिग्री भी हो सकता है, जो कार्बन अटैच है sp3 वो 1 डिग्री भी हो सकता है, वो 2 डिग्री भी हो सकता है, और वो 3 डिग्री भी हो सकता है। अंडरस्टूड। ओके बेटा। हाँ, अगर डाउट होगा, मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा, बट अगर इन केस अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये फर्स्ट हो गया कि आप उसको, आपने इसको ये क्लासिफाई कर दिया। पहला कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज OH बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है, इसी का दूसरा पार्ट है अलाइलिक, अलाइलिक एल्कोहल्स, अलाइलिक एल्कोहल्स। सो अलाइलिक एल्कोहल्स में भी क्या है बेटा, in this compound, in this class of monohydric compound, the OH group is bonded to what, sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond। फिर से मैं बना दूं, एक OH ग्रुप अटैच है, वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके नेक्स्ट में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये जो मैंने फ्रेमिंग की है, दिस इज़ व्हाट, ये अलाइलिक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉन्ड है बेटा, तो 1 और 2 4 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक और ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है sp3। तो फिर से आपका OH एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, बट ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो उसके नेक्स्ट में क्या अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अलाइलिक, एंड OH प्रेजेंट है तो अलाइलिक अल्कोहल। ओके, getting the point. What is allylic alcohols? In allylic alcohols, the OH group या hydroxyl group is bonded to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond। समझ में आया? allylic alcohol क्लियर हो गया कि एक आपके पास OH है and that OH is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, carbon carbon double bond। अब आप ये मिल गया आपको, ये अलाइलिक का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप H ऐड कर लो, यहाँ पे भी H ऐड कर लो, यहाँ पे भी H और H। तो ये सबसे सिंपल हो गया अलाइलिक एल्कोहल, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CH2 और OH। ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया क्या, अलाइलिक अल्कोहल। तो ये देखो OH ग्रुप, कलर चेंज करता हूँ मैं,
OH group bonded to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond. सो पूरा ये जो फ्रेमिंग है, ये पूरा जो पार्ट है, दिस इज नोन एज अलाइलिक अल्कोहल। अब इसमें भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री बना सकते हो क्या? यस कैसे, देखो बेटा जरा, यू हैव दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसमें भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा, दिस OH इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन कार्बन। ये जो कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। आप जाके HDA वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें भी देख लेना, ऐसे ही था, बस जहाँ पे OH लिखा आपने ना वहाँ पे Br था बस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपके लेवल का ही नहीं है। आपका लेवल बहुत ऊपर चला गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी क्या यहाँ पे बेटा CH, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे R ऐड कर दिया। जब मैं R ऐड करूँगा और फिर यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, एक R अटैच कर दिया और यहाँ पे फिर OH। तो अब देखो जरा आप, ये OH जो है वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन देखो, यहाँ पे R का मतलब कार्बन है और एक दो कार्बन, ये डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच हो गया ना। तो कितने डिग्री का अलाइलिक अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल्स। और थर्ड क्या होगा बेटा? फिर से मैंने वैसे ही बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH। आप ये हाइड्रोजन भी, ये दोनों हाइड्रोजन भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और अटैच कर सकते हो, बट हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हम केवल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना रहे हैं। तो आपको फिर यहाँ पे देखो, ये जो sp3 था यहाँ पे एक और R कर दिया और एक और R और फिर क्या OH। तो अब तो और सिंपल हो गया आपको, OH है, ये sp3 है, sp3 है भाई, बट कितने कार्बन से अटैच है? R का मतलब 1, यहाँ पे 2 और एक 3, तो ये 3 डिग्री अलाइलिक हो गया, 3 डिग्री अलाइलिक हो गया। तो जैसे आपने वहाँ पे मोनोहाइड्रिक का जो इसके पहले पढ़ा था, ये देखो, तो पहले आपने अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है ये बता दिया कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। OH ग्रुप किससे बॉन्डेड होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 से and next to what? Carbon carbon double bond, that is allylic. And it can be classified into, this allylic alcohol can be classified into 3 types: 1 degree, कितना बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो सिंपल, जो आपने HDA में किया था वही यहाँ पे मैंने किया है। तो बस कोरिलेट करो, कोरिलेट, रटना मत, रटोगे फंसोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आपको हर चैप्टर में ऐसे ही आने वाला है। तो अगर आप कोरिलेट ही नहीं कर पाते हो, अगर आप ग्रुप ही नहीं पहचान पाते हो, आप ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर पाते हो, तो कितना रटोगे आप थक जाओगे और फिर आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लो आप, मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको, बट और नोट्स अवेलेबल भी हैं आपकी बुक में, सब नोट्स अवेलेबल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अलाइलिक, what is monohydric, what is dihydric, what is sp3 hybridized carbon, what is sp2 hybridized carbon। तो आपको सिंपल लगेगा सर, क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलो नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। Benzylic alcohols. In these alcohols, the OH group is bonded to sp3 hybridized carbon next to benzene ring, next to an benzene ring or aromatic ring। मतलब ये OH ग्रुप है और ये किससे अटैच है बेटा? ये कार्बन, ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, sp3, और जो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो किससे अटैच है? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग मान लेते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच। और यहाँ पे जो मैंने ये डैश बनाया था, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दिया।
तो अगर मैं स्ट्रक्चर सही से बना दूँ इसको और एक बार बना दूँ आपके लिए, तो क्या हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यस है कि नहीं है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। किससे अटैच है वो, sp3 हाइब्रिडाइज से है। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर डाउट होगा तो आप मुझे बता देना। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है एंड दिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू व्हाट, बेंजीन रिंग, सो दिस इज नोन एज बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो आप बेंजाइलिक और फिनॉल में कंफ्यूज मत होना। फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में क्या होता है बेटा, फिनॉल में ये फिनॉल है, इसमें OH जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है या एरोमेटिक रिंग से अटैच है। और फिनॉल में, हाँ, और बेंजाइलिक में क्या है, बीच में CH2 है। तो ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है, अल्कोहल है। तो ये फिनॉल नहीं है बेटा, ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो? सॉरी, रब करना था इसको, हाँ ठीक है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है, तो बेंजाइल ग्रुप मुझे पता है, याद है मैंने बेंजाइल ग्रुप आपको बताया था कि बेंजीन रिंग बनाया, फिर उसमें CH2 अटैच किया, तो ये बेंजाइलिक ग्रुप है। और इसमें क्या अटैच कर दिया, OH, तो क्या बन गया, बेंजाइलिक अल्कोहल। Br अटैच करूँगा तो क्या बनेगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्लोरीन अटैच करूँगा तो बेंजाइलिक बेंजाइलिक क्लोराइड। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। OH अटैच किया आपने तो आपको बेंजीन रिंग आना चाहिए, उसके साथ CH2 ग्रुप, तो आप पहचान लोगे एलाइलिक बेंजाइलिक सब। ठीक है, तो इन बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक एरोमेटिक रिंग से, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग से अटैच होता है। एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग या उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब उस बेंजीन रिंग में कुछ और ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बार बार हो चुकी हैं। क्यों बार बार मैं रिवाइंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप कोरिलेट करोगे तो आपको मजा आएगा, अरे यार ये तो मुझे सब आता है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो गया मेरे लिए। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू अगेन डिसाइड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इन व्हाट, बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे आपने फर्स्ट किया था किसमें, जब आपने सिंपल सा पढ़ा था अल्कोहल, कौन सा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू OH बट दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर अलाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर नाउ क्या, बेंजाइलिक में। तो ये देखो जरा, ये कितने डिग्री का दिख रहा है आपको, 1 डिग्री। क्यों बेटा, कि ये जो कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है। अब इसका 2 डिग्री बना सकते हो क्या, बहुत ही सिंपल है। फिर से देखो मैंने बेंजीन रिंग बनाया, फिर ये C और यहाँ पे एक R ग्रुप ले लिया और H और O क्या, OH। तो अब ये R अटैच करने से, अब ये ऐसा नहीं कि ये हो गया आपका सिंपल, बेंजाइलिक नहीं है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इस कार्बन से, जिस कार्बन से आपका OH अटैच है उससे डायरेक्टली क्या अटैच है, बेंजीन रिंग, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक पहचानना है आपको, हाँ, कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं सिंपल से। तो ये कितने डिग्री का, ये जो कार्बन है वो एक कार्बन से, मैं इसको थोड़ा रब कर दूँ, सॉरी ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये देखो ये अटैच है। तो अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच डायरेक्टली, 1 1 और क्या 2, ये हो गया 2 डिग्री। एक लास्ट वन, फिर से मैंने बेंजीन रिंग बनाया और फिर से C लिखा। अब इससे मैंने 2 R और अटैच कर दिए, तो ये हो गया मेरा क्या, 3 डिग्री। ये sp3 भी है, रिंग भी है, तो ये बेंजाइलिक हो गया, और साथ में ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री। क्लियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इस तरह से समझेंगे आप तो मज़ा आ जाएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया ना आपको। ओके नेक्स्ट, थैंक यू पूरा समझने के लिए। हाँ ओके, तो इसको मैं हटाता हूँ इसको। नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट वाला पढ़ा था आपने, फर्स्ट क्या था, आप देखो ज़रा, फर्स्ट ये था बेटा, हाँ, कंपाउंड कंटेनिंग, ये था फर्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज़ sp3 विथ OH। तो इसमें आपने 3 पढ़े, इसमें आपने 3 पढ़ लिए। देखो ये फर्स्ट वाला पढ़ा 1 2 डिग्री, ये फर्स्ट था, ये पार्ट फर्स्ट था। फिर ये पढ़ा आपने अलाइलिक, ये इसका सेकंड पार्ट था।
और फिर इसके बाद आपने पढ़ा बेंजाइल, बेंजाइलिक, ये आपका थर्ड पार्ट था। तो ये नोट्स सब आपको मैं दे दूंगा, आप आराम से लिख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इसमें नोट्स की ज़रूरत है, आप आराम से समझ चुके हो अभी। अब इसका जो हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब अभी पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट का मतलब है कंपाउंड containing carbon which is sp2 hybridized bonded with OH bond, कंपाउंड कंटेनिंग COH बॉन्ड जिसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, कार्बन क्या है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके पहले कौन से पढ़े हमने कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन जो OH से अटैच थे वो क्या थे? sp3 थे। अभी क्या होंगे? वो डायरेक्टली जो अटैच है OH से वो क्या होंगे? sp2 होंगे। इसमें दो कैटेगरी आती है और वो दोनों कैटेगरी आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें पहली कैटेगरी क्या है? विनाइल, विनाइल एल्कोहल्स या विनाइलिक एल्कोहल्स। जैसे आपने विनाइलिक हैलोजन पढ़ा था, आपने विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल ग्रुप क्या होता है कि आपके पास OH ग्रुप है एंड दैट इज बॉन्डेड टू व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 बॉन्डेड टू अ कार्बन। इन विनाइल अल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू अ कार्बन, bonded to a carbon which contains a double bond। ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हो कि भाई एक OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है which is directly bonded to a कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी H2 लगा दिया, यहाँ पे एक CH लगा दिया। ये सिंपल सा मेरा बन गया क्या? कौन सा? विनाइल, विनाइल एल्कोहल। ये विनाइल एल्कोहल है। और नहीं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ये विनाइल है। और इस विनाइल ग्रुप में आपने डायरेक्टली क्या अटैच कर दिया? OH, तो क्या बन गया? विनाइलिक एल्कोहल। Br अटैच करूंगा तो विनाइल ब्रोमाइड, Cl अटैच करूंगा तो विनाइल क्लोराइड, तो OH अटैच किया तो विनाइल, विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कार्बन देखो जरा, दिस कार्बन, दिस कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2। कैसे sp2 है ये आपको पता करना है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा इसको। अभी बार बार बताऊंगा तो फिर आप सोचना बंद कर दोगे ना, और जब आप सोचना बंद कर दोगे तो समझना बंद कर दोगे, जब आप समझना बंद कर दोगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आपको समझना है, फिर सोचना है, फिर अप्लाई करना है। ओके, तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका दूसरा, फिनाइल अल्कोहल का दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है इसमें? फिनॉल्स, फिनॉल्स। फिनॉल्स में भी क्या होता है? ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपने OH अटैच कर दिया। तो ये जो बेटा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन देखो, एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो गया, और एक यहाँ पे, तो टोटल क्या है? 4 बॉन्ड है। बट ये जो है, एक 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन कैसा हो गया बेटा? कार्बन sp2 हो गया। तो बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं, और उस sp2 से आपने क्या अटैच कर दिया? OH। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? कौन सी कैटेगरी में आता है? ये अल्कोहल कौन सी कैटेगरी का है तो ये फिनॉल, बट इसमें OH जो है वो किस अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। केवल आपको समझाने के लिए है कि जो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें ये सब कैटेगरीज हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी? इसलिए आपने लिखा ना फिनॉल्स, दिस इज नॉट अल्कोहल्स। बट हाँ, इसमें क्या है? OH इज बॉन्डेड टू व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। हाँ, एक काम आपको और करना है, और वो क्या है कि आपको NCERT टेक्स्ट बुक का, NCERT टेक्स्ट बुक का बेटा, ये NCERT का जो इसी चैप्टर का जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन कितना? 11.1, ये आपको सॉल्व करना है।
उसने लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। बहुत ही सिंपल है। और उसमें एक और क्वेश्चन है 11.2 जिसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई अलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट विच एग्जाम्पल इज अलाइलिक अल्कोहल, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन अलाइलिक अल्कोहल। तो ये दो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कर लेना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी। अगर इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट इसका जो सिंपल पार्ट है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें फर्स्ट हम बातें कर रहे हैं किसकी? अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स। तो आपको क्या करना है बेटा? कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने उधर अप्लाई किया था इधर भी अप्लाई करना है। बस अल्कोहल में क्या होगा, क्योंकि आप कौन सा ग्रुप OH को यूज़ कर रहे हो, अल्कोहल में OH, ठीक है। तो इसका एक प्रीफिक्स होता है, OH ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ये ऑलरेडी मैंने बताया है, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। और एक और क्या होता है बेटा? ये एक होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है इसका? ऑल, OL। तो अल्कोहल में हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करने वाले हैं? हाइड्रोक्सी, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर ये सफिक्स की तरफ बिहेव करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? OL। ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, इथेन, ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है बेटा, ये याद है आपको? पहले आपका ये आपका वर्ड रूट या रूट वर्ड, रूट वर्ड से पहले क्या आते थे? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स भी दो तरह से होते हैं ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का तो मुझे सोचना ही नहीं है। क्या कभी करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स? जब मेरे पास साइक्लो ग्रुप होता है तो प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। 2 डिग्री के में क्या हो गया? मिथाइल इथाइल ये सब यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्स लिखते हैं सबसे पहले 2 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री का भी होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कभी साइक्लो के लिए। फिर क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब लॉन्गेस्ट चेन, 1 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 5 कार्बन का है। और फिर आता है क्या? प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स आता है। और 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है वो मुझे आपको एकदम क्लियर कट है। और 1 डिग्री सफिक्स के बाद क्या आता है बेटा? फॉलोड बाय 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं? 1 डिग्री सफिक्स क्लियर है क्या होते हैं? या तो वो अल्केन होगा, या तो अल्कीन होगा, या तो अल्काइन। तो रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड के जस्ट बाद क्या लिखते हो आप? 1 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि योर पेरेंट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, देयर इज अ अल्केन या अल्कीन और अल्काइन। तो प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स भी आपको क्लियर है। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? अगर आपने अल्कोहल लिया तो OL लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? पहले हम क्या लिखते हैं किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर में? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स फॉलोड बाय रूट वर्ड फॉलोड बाय 1 डिग्री सफिक्स। एंड 1 डिग्री सफिक्स दे इंडिकेट व्हाट? कि जो मेरा रूट वर्ड है, जो मेरा पेरेंट चेन है, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर सैचुरेटेड एन, फॉर अनसैचुरेटेड दैट में बी इन और वाइन। एंड 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, लाइक दैट। बट ये अल्कोहल चैप्टर तो हम 2 डिग्री सफिक्स में क्या यूज़ करने वाले हैं? अल्कोहल, OL और ऑल। ओके, तो आप इसको भी देख लेना। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है। आप चैप्टर ओपन करना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ पे आप जो नॉमेनक्लेचर का स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जाके एक बार आप देख लेना। और अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे आप हम लोग उसके बाद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट बहुत ही सिंपल है, एक बार आप बस रिवाइज करके आना उसको, ठीक है। तो आपको अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर तक रिवाइज करना है इस पूरे टॉपिक में। और मैं I'm hoping that you guys are clear with these concepts which I already discussed in previous lectures or previous video lectures or in this lectures. I'm hoping that everything is clear to all of you. ठीक है? In case if you have any doubt related to any topic, that is alcohol या फिनॉल जो मैंने अभी स्टार्ट करा है, या प्रीवियस चैप्टर दैट इज HDA, यू कैन आस्क मी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट एंजॉय केमिस्ट्री। ऐसे ही धीरे धीरे ये आप सब समझ में आ जाएगा। बस आपको कोरिलेट करना है, मोटिवेट करना है, आप चीज़ों को कोरिलेट करना है और ख़ुद को मोटिवेट करना है, ठीक है। ओके ओके बेटा,
चलो मैं नॉमेनक्लेचर का एक दो क्वेश्चन आपसे शेयर कर लूँगा, बट पहले आप एक बार रिवाइज कर लो. सो thanks for attending today's lecture. Thanks beta, thanks a lot. Thank you.